हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर कुछ वेजेस लिए हैं। अब इनको हमने धो लिया है। तो सबसे पहले हमने सारी सब्जियों को पानी से धो लिया है और उसके बाद हम काट लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने एक गाजर काट लिया है, बारीक बारीक इस तरह से काट लेंगे गाजर को। अब यहाँ पर हमने लिया है एक चुकनी, इसको भी काट लेंगे हम इस तरह से, पीसेस में काटेंगे। इसको भी पतला पतला हम काट लेंगे। तो ये जितनी भी सब्जियां हैं ये न्यूट्रिशन से भरपूर हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में थोड़ा सा मैसी हो जाती हैं, तो इसलिए हम इस तरह से बारीक कट जाती हैं आसानी से। और इस तरह से काटेंगे तो ये सब्जियां फ्रेश भी बनी रहती हैं। एक छोटा टुकड़ा हमने यहाँ पर लिया है पत्ता गोभी, इसको भी हम काट लेंगे अच्छे से, इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को काट लिया। अब एक लेंगे बड़ा बाउल, इसमें सारी सब्जियों को हम डाल देंगे। और साथ में हमने काट लिया है एक शिमला मिर्च लिया है, इसको भी काट लिया है हमने, बारीक बारीक काट लिया है। और साथ में हम लेंगे यहाँ पर धनिया, इसको भी हमने काट लिया है। 2 हरी मिर्च काट लिया है साथ में, और इसको डाल देंगे। ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है। आधा कटोरी हमने यहाँ पर लिया है कौने नमक का, फ्रेश मक्का लिया है, छील करके इसको डाल दिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पनीर लिया है, बारीक इसको क्यूब्स में पतला पतला काट लिया है। 2 चम्मच हमने लिया है कुकिंग ऑयल, गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है, 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गरम कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का प्याज काट करके ये डाल दिया है। थोड़ा सा सौटे करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज, बस ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर हाई रखेंगे, यानी लो फ्लेम पर हम इन्हें कुक नहीं करेंगे। एक हमने लिया है यहाँ पर बड़े साइज़ का आलू, इसको हमने उबाल करके छील करके मैश कर लिया है आलू को हमने। और आधा छोटा चम्मच लिया हल्दी पाउडर, ये डाल देंगे। 1 चम्मच नमक लिया है, छोटा चम्मच नमक लिया है। 1 छोटा चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच लिया है ऑर्गेनो, ये डाल देंगे। ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर यानी कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है काली मिर्च पाउडर, ये डाल दिया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर इस तरह से भूनेंगे। यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच लिया है टोमेटो सॉस, ये डाल देंगे। आलू हमने बाइंडिंग के लिए डाला है, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर भून लिया है, बस इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, बस इतना ही हमें भून लेना है सब्जियों को। साथ में हमने हरा धनिया थोड़ा सा काट करके डाल दिया है, और यहाँ पर ये हमने डाल दिया है हरा प्याज काट करके, ये डाल दिया है बारीक काट करके। बस गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं, एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें लिया हमने 1 कप गेहूं का आटा, ये डाल देंगे। बाकी आप क्वांटिटी के हिसाब से आटा कम ज़्यादा ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर नमक, ये डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इस तरह से, और इसको हम गूंथ लेंगे, यानी आटे की तरह गूंथ लेंगे, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं, बस उसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। अच्छा सा एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। आटे को हमने यहाँ पर गूंद लिया। अब इसको रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा सेट हो जाए, ढक करके रख देते हैं। तो 5 मिनट यहाँ पर हो गया है, खोल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा हाथ में लेकर के और सेट कर देंगे इस तरह से। अब चकले पर इसको रखेंगे और इस तरह से इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे हम। तो इसको बराबर बराबर इस तरह से काटेंगे तो बराबर ये तैयार होंगी। अगर कोई भी छोटी बड़ी लग रही हैं तो आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, मतलब बराबर कर सकते हैं आपस में। तो लोइयों को हम रख देते हैं, और यहाँ पर हमने कटोरी में लिया है 2 चम्मच मैदा। आप इसकी जगह पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इसकी हम सेलरी तैयार करेंगे इस तरह से। देखिए घोल तैयार कर लेंगे, इसको रख देते हैं। एक लोई लेंगे, चकले पर रखेंगे, थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको रोटी के तरह हम बेल लेंगे इस तरह से। जैसे पतली रोटी तैयार करते हैं बस उसी तरह से हम बेल लेंगे। थोड़ा सा इसको लंबाई में बेलेंगे ताकि स्टफिंग में आसानी रहे। बस इस तरह से हम बेल करके जो साइड का हिस्सा है वो हम निकाल देंगे इस तरह से, और इसको हम बाकी की रोटी में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से साइड से कट लगाते हुए हम इसको निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम सारी रोटी
यानी बाकी की जो रोटियां हैं उनको भी तैयार कर लेते हैं। इसको प्लेट में रखेंगे और दूसरी रोटी भी इस तरह से आटा थोड़ा-सा डस्ट करेंगे और रोटी बेल लेंगे इस तरह से। देखिए पतली-पतली बेलेंगे हम और साइड का इसका भी थोड़ा-सा निकाल देंगे। और इधर हमने तवा चढ़ा दिया था, तवा गरम हो गया है। अब सारी रोटी हमने एक साथ बेल करके रख लिया है, बस तवे पर हम इस तरह से डालेंगे और अभी हम इसमें घी, ऑयल कुछ भी नहीं लगाएँगे, बस इसी तरह से हम इनको उलट-पुलट करके सेंक लेंगे। मतलब रोटी की तरह हमको ज़्यादा देर तक नहीं सेंकना है, बस डालेंगे और इसको उलट देंगे, पलट देंगे मतलब। और उसके बाद दोनों तरफ उलट-पुलट करके बस अब इसको हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। और इनको निकाल कर के हम ढक कर के ही रखेंगे, ताकि अगर खुला रखेंगे तो ये सूख जाएँगी यानी कड़क हो जाएँगी, तो इसलिए हमें ढक कर ही रखना है। और जो लास्ट की ये रोटी है इसको हम इसी तरह से रहने देंगे और ऊपर से हम ये जो स्टफिंग हमने तैयार किया है वो डाल देंगे इस तरह से और पूरी रोटी में इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ऊपर से हमने यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर हमने पनीर क्रश करके डाल दिया है, आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। एक फ़ोल्ड करेंगे और ये जो हमने आटे का घोल तैयार करके रखा था सेलरी वो लगा देंगे। 1 चम्मच ऑयल लगाएँगे इस तरह से और उलट-पुलट करके हम इनको दोनों तरफ से यानी चारों तरफ इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। बाकी तवे पर भी डिपेंड करता है, अगर तवे हल्का है तवा, तवे की तली जो है हल्की है तो आप इसको लो रखिए, लेकिन ये तवा थोड़ा-सा भारी है तो इसलिए हमने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। अब इनको हम उलट-पुलट करके इस तरह से सेंक लेंगे। तो देखिए ये हर तरफ ये बहुत ही अच्छे से ये सिक गया है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस अब इसको हम निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छे से ये सिक भी गई है। ये रोल मतलब सिक गया है। अब दूसरा रोल इस तरह से हम डालेंगे, दूसरी रोटी डालेंगे और उसके ऊपर इस तरह से ये जो मिश्रण है ये रखेंगे और पूरी रोटी में इस तरह से हम फैला देंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा-सा ये पनीर क्रश करके डाल देंगे, एक फ़ोल्ड करेंगे और जो हमने घोल बनाया है वो लगा देंगे, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगा देंगे, तवे पर भी ऑयल लगाते जाएँगे यहाँ पर ताकि ये आसानी से उलटते-पुलटते यानी चारों तरफ ये बहुत ही अच्छे से सिक जाए। आप चाहें तो यहाँ पर बटर, घी कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। तो ये देखिए ये भी रोल बन कर के तैयार हो गया है, तो बस इसी तरह से हम ये सारे रोल बना कर के निकाल लेते हैं। तो देखिए ये सारा नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। आप बच्चे बड़े किसी को के लिए भी आप इनको बना सकते हैं। लंच, डिनर जब भी आपका दिल करे आप इस तरह से बनाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी है। आई होप कि आज की रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।